जामा डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। दिल्ली में म्यूनसिपल चुनाव हुए, हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए और गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। उसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर राणा जी। रविंदर राणा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंदर राणा जी, गुजरात में इलेक्शन हुई, 158 सीट भाजपा ने हासिल की, कैसे देखते हैं? असेंबली के जो इलेक्शन अभी हुए, गुजरात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई है, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। पहली बार इतना प्रचंड बहुमत राज्य के अंदर किसी सरकार को मिला है। ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। मोदी साहब ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया, उन्होंने हर एक इंसान का ख्याल रखा, हर एक इंसान का भला किया। उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत से 7वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बनाने वाली है। हिमाचल ने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। पिछली बार भाजपा की सरकार थी, इस बार उन्होंने भाजपा के हाथ में कमान नहीं दी, कमान उन्होंने कांग्रेस के हाथ में दे दी है। उसे कैसे? हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसा आपने खुद कहा, एक रिवाज है, 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी। इस बार बीजेपी ने कोशिश की रिवाज बदलने की, लेकिन जनता ने वही रिवाज बरकरार रखा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर, वोट मत प्रतिशत काफ़ी उसमें वृद्धि आई है। 26 के करीब जो असेंबली की सीटें हमने जीती हैं, और जो कुछ बड़े नियर मार्जिन से ऐसे 12-13 सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से, 300-400 के मार्जिन से जहाँ अंतर रहा है, फिर भी जनता जनार्दन है। और हिमाचल की जनता को भी हम नमन करते हैं। सूत्र बताते हैं कि जो हिमाचल में भाजपा ने सीटें आवंटित की, वो गलत हुई उस वजह से। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने खुद कहा वहाँ एक रिवाज है, 5 साल एक, 5 साल के बाद दूसरा। अच्छा, एक बात और रविंद्र राणा जी बताइए, दिल्ली में म्यूनसिपल चुनाव हुए, आपके पास जो नगर सेवकों की संख्या है कम है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि मेयर भाजपा का होगा। नहीं, मुझे देखिए, दिल्ली के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल बड़ी डींगे हाँकते थे, हवा में झूम रहे थे, और मीडिया के अंदर भी जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि 2/3 सीटें जीतेंगे, बीजेपी 50 से नीचे चली जाएगी, ऐसा प्रोपेगेंडा ये करते थे। लेकिन आपने देखा बीजेपी ने भी सेंचुरी मारी है। कुछ सीटें जो बहुत कम अंतर से वहाँ हम रहे हैं, लेकिन वहाँ भी दिल्ली के अंदर भी आप असेंबली, जो केजरीवाल के असेंबली इलेक्शंस के मद्दे मुकाबिल आज बीजेपी ने वहाँ भी वोट प्रतिशत में वृद्धि की है। और मुझे यकीन है आने वाले 2024 में भी बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी लोकसभा के चुनावों में, और 2025 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आने वाले समय में जम्मू में म्यूनसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस पार्टी को आप टक्कर में मानते हैं? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस होंगे। जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी स्वीप करेगी। लेकिन जो लोग बहकावे में आ जाते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन। देखिए, केजरीवाल का तो जमानतें जब्त होगी, क्या हिमाचल तो क्या गुजरात। गुजरात में केजरीवाल ने यही किया था ना। देश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लोग जानते हैं देश ऐसे नहीं चलता है। देश ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से चलता है। छल कपट से देश नहीं चलता है, सरकारें नहीं चलती। रविंद्र राणा जी, अब विधानसभा जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, उसके लिए लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, ये तो चुनाव आयोग ने फैसला लेना है। मैं तो चाहता हूँ कल के बजाय आज चुनाव हो जाए, क्योंकि मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी और अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के प्रमुख रविंद्र राणा जी हैं। कुछ सवाल इनके आगे रखे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो राजनीति, जो चुनावों के रिजल्ट आए हैं, उसे लेकर इनसे बात हुई, और एक बात इन्होंने स्पष्ट कह दी है कि आने वाले समय में जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री रहेगा। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।